निशा, साहब आप तुम हमारे बेड पे क्या कर रही हो? और निधि कहाँ है? देखो साहब, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ, आप मुझे कुछ कहना मत। जल्दी सच सच बताओ, बात क्या है? और निधि कहाँ है इस वक्त? मेम साहब तो ना बाहर गई है। वो डेली आपको सुलाने के बाद बाहर चली जाती हैं और मुझे यहाँ पे सुला जाती हैं। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि वो जाती कहाँ है। देख मनीषा, मुझको सब कुछ सच सच बता, मुझसे कुछ मत छुपा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी बताने की, लेकिन सच यही है। ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे निधि भला ऐसे क्यों करेगी? साहब आप ही सोचिए ना, वो इस टाइम पे कहाँ जाएंगी और वो रोज कहाँ पे जाती होंगी। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। अरे तूने रोका क्यों नहीं, या फिर मुझे बताया क्यों नहीं कभी तूने? मैं तेरे पे इतना भरोसा करता हूँ और तू मुझसे बातें छुपा रही है। सब मैं डर गई थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप तक ये बात गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। और आप तो जानते ही हो ना किस काम से मेरा घर चलता है। वो 100-200 रुपए मुझे दे दिया करती थी, बस इसी के लालच में किया साहब मैंने ये सब। प्लीज मुझे माफ कर दो। निधि ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, इसको तो मैं बताता हूँ। आप उठे हुए हो? आपने रात को खाना नहीं खाया था क्या? नहीं खाया मैंने खाना, तभी तो मुझे पता चला कि तुम मेरे खाने में नींद की दवाई मिला के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। इसने तुम्हें भड़काया है ना? तुम इसकी बात मत सुनो, ये नौकरानी ऐसे। अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब पता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। मुझे किसकी बात सुननी है अब ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अरे तुम सुबह भी क्यों आई यार? चली जाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अरे कम से कम ये तो रहता कि भाग गई, दोबारा शक्ल नहीं देखने को मिलती तुम्हारी। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम मुझे पता नहीं कितने टाइम से धोखा दे रही हो। अगर कल मैं खाना खा लेता ना तो ये राज राज ही रह जाता। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत तो सामने आ गई मेरे। अब एक काम करो, निकलो यहाँ से, जाओ अपने बॉयफ्रेंड के पास। धीरज मेरी बात तो सुनो। अरे अब मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। पर धीरज एक बार निकलो। बात तो सुनो। निकलो यार। धीरज तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार ना तुम खुद हो।